नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल उमा ऑफिशियल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना बृहस्पतिवार का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और अभी सुबह के कितने बज रहे हैं मैंने घड़ी नहीं देखा। तो हाँ, जब मैं उठी थी तो मैंने घड़ी देखा था, उस समय हो रहे थे पौने छः बजे मैं उठी हूँ। और उठने के बाद मैंने पूरे घर में अपने झाड़ू लगाया। उस समय मेरे घर में मेरे बच्चे सो रहे थे, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। पोछा भी पूरा लग गया है और चाय वाय मैंने बना के मम्मी को और इनको दे दिया। इसके बाद जो है मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं सबसे पहले कंघी करती हूँ, इसके बाद जो है पूजा करती हूँ। तो अब हाथ धो के मैं आ गई छत पे कटोरी लेके फूल तोड़ने। छत पे हैं गेंदे के फूल हैं, तो भगवान जी को चढ़ाने के लिए मैं तोड़ के ले जाती हूँ। और गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में तो सदाबहार के फूल बहुत सारे होते हैं, गुड़हल के भी फूल खिलते हैं। और इस समय तो ज़्यादातर गेंदे के ही फूल मिलते हैं। तो मैंने जो है कल धो के डाला था मंदिर के भगवान जी का वस्त्र, तो वही सूख गया था, सब मैं निकाल रही हूँ। और ये चौकी लगाने के लिए लाल वाला कपड़ा है और ये पीला वाला है, जो है चौकी लगाते ना, तो चौकी पे बिछाने के लिए है। वो भी जो है मैंने धो के डाल दिया था। तो अब फूल तोड़ के इसके बाद फिर जाऊंगी। फिर ये पीला वाला कपड़ा, आज बृहस्पतिवार के दिन मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ, तो जो है चौकी लगाऊंगी तो ये पीला वाला कपड़ा मैं बिछाऊंगी। और ये फूल मुझे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, तो मैंने कहा ये भी फूल मैं तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पे एक बिल्ली देखी मेरी बेटी, उसको भी जो अपने वीडियो में ले ली। तो मैं कपड़े जो है उतार के लाती हूँ, तो तुरंत के तुरंत मंदिर के कपड़े जो है ऐसे नहीं छोड़ देती हूँ। मंदिर के कपड़े मैं तुरंत के तुरंत तय करके और डब्बे में रख देती हूँ। तो नहीं तो फिर जो है बिखरा बिखरा सा अच्छा भी नहीं लगता, और जो है पूरा एकदम फैला फैला सा रहता है। और उसको जब जो है हाथों हाथ तुरंत जो है फोल्ड करके और डब्बे में रख दो। फिर अगर मंदिर को क्लीन करना, साफ करना है, तो फिर जो है जो वस्त्र पहले से हैं, चुन्नी वगैरह ओढ़ रखे हैं भगवान जी, उनको निकाल के फिर जो है जो धो के रखे हैं उनको जो है उड़ा दो, तो सही रहता है। और बृहस्पतिवार के दिन जो है मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूँ बहुत दिन से। वैसे मैंने मेरे ख्याल से 2017 में जो है शुरू किया था ये व्रत। तो 2017 में मैंने जो है रखा, फिर 1 साल तक रखा था, मेरे ख्याल से 18 तक। तो फिर उद्यापन कर दिया। उद्यापन करने के बाद जो है मैंने अभी मेरे ख्याल से 2020 में फिर उठाया है। वैसे वीरवार का व्रत कार्तिक महीने से उठाओ जो है तो सही रहता है। देव उठनी एकादशी के बाद ही उठाना चाहिए कार्तिक महीने में। तो नहीं तो इससे पहले नहीं उठा सकते, क्योंकि सावन महीने में विष्णु भगवान सो जाते हैं। तो इसीलिए बृहस्पतिवार का व्रत जो है कभी भी सावन महीने और कार्तिक महीने के बीच में नहीं उठाना चाहिए। कार्तिक महीने में ही उठाना सही रहता है। और उद्यापन करना हो तो सावन महीने के पहले ही उद्यापन कर दो, क्योंकि सावन महीने में तो विष्णु भगवान जो है सो जाते हैं। मुझे पहले नहीं पता था, जब मैंने पहली बार ये व्रत उठाया था ना, तो मैंने जो है सावन महीने में ही उद्यापन कर दिया था। पंडित जी से पूछा था, पंडित जी ने मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बताया ही नहीं। लेकिन जो है मुझे नहीं समझ में आता। अच्छे पंडित थे जिससे हमने पूछा था, लेकिन फिर भी उन्हें बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और जो है मैं कथा पढ़ चुकी हूँ, अब मैं आरती कर रही हूँ। आरती में अक्सर तो मम्मी आ जाती हैं, क्योंकि किताब जो है वैसे आरती पढ़ते पढ़ते याद तो हो गई है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ना कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीच में भूल ना जाऊँ। इसके लिए मैं किताब जो है लेके आरती पढ़ती हूँ। तो मम्मी रहती हैं तो मम्मी किताब लेके जो है बोलती रहती हैं, फिर मैं आरती कर लेती हूँ। तो मम्मी आज चली गई थी जल छोड़ने ऊपर, जो है तुलसी माता को और जो है शिव जी
को जो है जल अर्पित करती हैं मम्मी। तो इसीलिए मम्मी चली गई थी, अभी मम्मी आ गई हैं तो मम्मी पढ़ रही हैं। मैं हमेशा जो है कभी भी जो है पूजा करती हूँ तो सबसे पहले गणेश जी की आरती पढ़ती हूँ। इसके बाद जो है विष्णु भगवान, बृहस्पति भगवान की पढ़ती हूँ, फिर विष्णु जी की आरती पढ़ती हूँ। तो केले के पौधे में देते हैं जल, लेकिन मैंने केले का पौधा लगा नहीं रखा है घर में, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि नहीं लगाना चाहिए घर में। तो फिर मैंने कहा फिर मैं क्या करूं, जो है बृहस्पतिवार का व्रत रखती हूं तो जल कहाँ दूं। तो ये हुआ कि तुलसी के पौधे में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि तुलसी जो है विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तो जो है अगर केले का पौधा नहीं है घर में तो तुलसी का पौधा है तो उसमें जो है जल चढ़ा दो। तो जो है जल चढ़ाए, धूप जलाने के लिए मैं, हवा बहुत तेज थी, जब भी जो है माचिस का वो तीली जलाती तो तीली बार बार जो है बुझ जाता। और वैसे तो आज लाइट ने भी बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। ठंड इतनी ज़्यादा है कि जो है अगर बर्तन भी धोना है तो मन होता है कि गर्म पानी से धो। और जो है लाइट बार बार चली जा रही थी, ठंड में आज परेशान हो गई। मेरी तो जैसे लग रहा था कि कुल्फ़ी ही जम गई। और नहाने गई, थोड़ा सा पानी गीज़र जैसे ऑन किया, लाइट चली गई। पानी ज़्यादा अच्छे से गर्म नहीं हो पाया था। तो वीरवार के दिन जो है मैं व्रत तो रखती हूँ बृहस्पति भगवान का, और शिवलिंग पे भी मैं जो है जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि जो है ऐसा कहीं नहीं है कि अगर बृहस्पतिवार का व्रत रखो तो शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जो है मैं चढ़ाती हूँ, बृहस्पति भगवान का व्रत रखती हूँ तब भी चढ़ाती हूँ। तो ये है कि पहले बृहस्पति भगवान की पूजा कर लेती हूँ, फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। और शिवलिंग पे हमेशा मैं 5 लोटा जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि जो है मेरे घर में फैमिली में 5 मेंबर हैं, तो मैं सबके तरफ से एक एक लोटा जल अर्पित करती हूँ। मेरे हस्बैंड पहले पूजा करते थे, लेकिन अभी उनकी जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, और ठंड भी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा आलस में आ जाते हैं, नहीं करते हैं पूजा। चलो आगे का मुझे नहीं पता कि करेंगे कि नहीं, क्योंकि पूजा कभी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता है। और ये जो कपड़ा आप लोग को दिख रहा है ना, आप लोग ना माइंड मत करना, ये कपड़ा वैसे मतलब गंदा कपड़ा नहीं है, चद्दर है धुला हुआ। वो एसी का कंप्रेसर लगा है वहाँ पे ना, तो वहाँ पे जो है हम कंप्रेसर को सर्दियों के मौसम में ढक देते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से सर्दियों के मौसम में सभी लोग कंप्रेसर को ढक के रखते होंगे, लेकिन हाँ जो फ्लैट में रहते हैं ना तो वहाँ पे नहीं मिल पाता होगा जगह, क्योंकि ऐसे दीवारों पे तो ऐसे टांग टांग के रखते हैं, वहाँ पे कैसे कोई चढ़ेगा, कैसे कोई जो है वो करेगा। तो लेकिन ऐसे यहाँ पे हम लोग रहते हैं जहाँ पे, तो हम लोग अपने छत वत पे ही कंप्रेसर वगैरह लगा के रखते हैं। तो यहाँ पे तो मैं लगभग देखती हूँ कि सभी लोग कंप्रेसर ढक के ही रखते हैं सर्दियों में। और मैं जो है आ गई हूँ ऊपर से जो है जल चढ़ा के, और अब पूजा मेरा हो गया है तो अपने हस्बैंड को मैं टीका लगा रही हूँ, और इसके बाद टीका लगाने के बाद उनका आशीर्वाद लूँगी और ले रही हूँ। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि लाओ तुम्हारे भी लगा दूँ, तो बोल रही है मम्मा अभी मैंने नहाया नहीं है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, लड़कियों का सब माफ़ होता है। और इसके बाद फिर मैंने बनाया अपने लिए हलवा, इसका बेसन का, और चाय बनाया, तो सबने खाया पिया। फिर खाना बनाया घर वालों के लिए, सब खा पी लिए हैं। मम्मी चली गई 15 नीचे सेकंड काफी है, जो मटर है अपने सुनते रूम हो में लेटेंगी, थोड़ी देर आराम करेंगी। और ये भी सो रहे हैं, तो मुझे नींद आ 20 नहीं हो रही गए। थी, तो मैंने कहा कि लाओ मटर रखे हैं, मटर को छील के रख देती हूँ, क्योंकि सही रहता है ना, अगर जो है जो भी सब्जियां हैं ना पहले से ही मटर वटर छील के रखे रहो तो बनाते समय फटाफट काम हो जाता है, नहीं तो फिर 1 घंटा मटर लेके बैठो। मैं मटर हो गया, मटर छील के रख लेती हूँ खाली टाइम में। और अगर फल्ली वल्ली रहती है ना, गंवार फल्ली वगैरह, तो उसको भी मैं जो है तोड़ के काट के साफ करके रखे रहती हूँ। तो इससे क्या होता है कि इस फटाफट वजह से सब्जी जल्दी जो हटाया है भी है, बनाना है, जो भी तो अपना अब चेक कर फटाफट बना लेना लो। कौन सी डालनी तो है, जो ना आप हो लोग उसे जो है डिलीट करना, तभी बताइएगा कि करना मेरा एडिट। वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और आप लोग मेरा वीडियो जो है लाइक करना, मुझे सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और
जो भी कमियां होगी उसको भी आप लोग कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने अभी अभी स्टार्ट किया है, तो जो है आप लोग से ही मैं सीखूंगी। जो भी आप लोग को कमी लगेगा मेरे वीडियो में या मेरे बोलने के जो है अंदाज में, तो आप लोग उसको जो है बताइएगा, मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। तो आप अभी ठंड बहुत ज़्यादा है और सुनने में आ रहा है कि कोरोना भी आ रहा है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मैं भी अपना ध्यान रखूंगी।